हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे लोगों की डाउट क्वेरीज कमेंट्स आ रहे थे कि सर शेड्यूल तो आपने बता दिया है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग का कि शेड्यूल राउंड 1 से राउंड 7 तक है, लेकिन ये मुझे बताइए कि 20,000 रुपए भाई किसको किसको पे करने, कहां पर देना है, कॉलेज में देना है, ऑनलाइन पोर्टल पे देना है, किस तरह से पेमेंट करनी, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। राउंड 1 से अगर आप राउंड 2 में जाओगे, राउंड 2 से अगर आप राउंड 3 में जाओगे, 3 के बाद 4 में जाओगे, 4 के बाद 5 में जाओगे, क्या क्या फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, कितनी फीस कब रिफंडेबल होगी, कब नॉन रिफंडेबल होगी, कब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, सारी चीजें A to Z यहां पर इंफॉर्मेशन कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही जल्द ऑफिशियल ब्रोशर भी आ जाएगा, तो उसमें हम रिजर्वेशन फैक्टर को लेकर भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं यूपीएसडब्ल्यू की जो 2021 का जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है, कैसे कैसे हम लोग स्टेप वाइज, अगर हम सेल्फ काउंसलिंग करें या आपके थ्रू काउंसलिंग लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लिटिल बिट इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज राउंड वाइज कुछ चॉइस फिलिंग चेंज करने का भी सिनेरियो होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं जो यूपीएसडब्ल्यू का जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज ये थी कि सर आपने काउंसलिंग शेड्यूल तो मुझे बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता दीजिए कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे होगा। हम होम स्टेट वाले कैंडिडेट की भी बात करेंगे और जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि यूपीएसडब्ल्यू का जो एक काउंसलिंग है बहुत ही बड़ी काउंसलिंग होती है, बिकॉज इसके अगर अंडर में मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग जो है वो 800 प्लस रहते हैं, और उसके बाद में हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं ना कहीं ब्रांचेज हो गई थी, देन बहुत बड़ा पोर्टल एक तरह से ओपन होता है। तो सिंपली हम सभी को करना क्या है, ये काउंसलिंग शेड्यूल में आ जाते हैं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर प्रीप करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अभी ये जो शेड्यूल है वो पहली चीज़ तो टेंटेटिव है, हाँ, लेकिन काउंसलिंग तो होनी ही होनी है, और इनका पोर्टल 16 सितंबर तक ओपन हो जाएगा। 2 PM लिखा हुआ है यार, तो 2 PM इट्स मीन कि यार आफ्टरनून के बाद ही होने वाला है आपका, तो इवनिंग से ही पोर्टल सही से चलेगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं जेई के रिजल्ट का बस मैं इतना ही बोलूँगा कि 10 सितंबर के पहले आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, काम रखो, अब काम रहो यार। और दिन मैं बोलूँगा काउंसलिंग देखो जो प्रोसेस होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट क्वेरीज रहती है, तो आप रेगुलरली हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, कंटेंट में कुछ आपको लग रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपको इस पे और वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो भी चीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अभी हम स्टेप देख रहे हैं यहाँ पर यूपीसीईटी के नाम से है। तो सिंपली वैसे क्या होता था, हम यहाँ पर जाते थे भाई, हम यहाँ पर यूपीएसडब्ल्यू सर्च करेंगे, ठीक है ना, तो यूपीएसडब्ल्यू इस तरह से हमने सर्च किया। तो देन ये जो डोमेन देख रहे हो upsw.nic.in, पहले इसी डोमेन पर काउंसलिंग हुआ करती थी। अब क्या है कि अब काउंसलिंग का जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट कर जाता है upct.admissions.nic.in के नाम से। अब इसकी जो काउंसलिंग है वो NIC कराता है। NIC इट्स मीन की क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा NIC वाली कहानी समझा देता हूँ। एक ई काउंसलिंग के नाम से जो इंडिया का एजेंसी है वो सारी की सारी काउंसलिंग्स कंडक्ट कराता है। पहले अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको बाकी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अब इनके पास में बहुत सारे, अब इनका जो काम है पूरा का पूरा काउंसलिंग कराने का ही वर्क है। जैसे कि मैं बात कर रहा था ई काउंसलिंग या जो सर्विसेज है वो क्या है, ई काउंसलिंग सर्विसेज एक तरह से मैं बोलूँगा NIC का कॉन्सेप्ट है। अब ये लोग क्या करते हैं, लोग सारी की सारी काउंसलिंग अटेंड कराते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोसेस में आएंगे। पहले अगर आप ओवरव्यू समझ लोगे तो जो चीज़ समझनी वो आपको थोड़ा सा ऊपर रह के समझोगे, बाहर निकल के तब कुछ चीज़ें समझ में आएंगे, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो HBDU का काउंसलिंग अलग होगा, MMM गोरखपुर का काउंसलिंग अलग होगा, और जो आपका जोसा की काउंसलिंग है वो अलग होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए जोसा की काउंसलिंग भी ई काउंसलिंग सर्विस कराता है, इट्स मीन NIC कराता है। CSAB की काउंसलिंग कौन कराता है, NIC कराता है। और UG कोर्सेज में इस तरह से बहुत सारी काउंसलिंग्स ये लोग कराते हैं। ये आपका जाक चंडीगढ़ की काउंसलिंग है वो भी यही कराते हैं, जाक दिल्ली की काउंसलिंग भी यही लोग कराते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका हाँ IPU दिल्ली की भी काउंसलिंग यही कराते हैं, HBDU कानपुर की भी काउंसलिंग यही कराते हैं, IKG PTU का जो काउंसलिंग है वो भी यही कंडक्ट कराते हैं, UPSW की भी काउंसलिंग यही कराते हैं। वो अच्छा ये डिप्लोमा के लिए है, WBJ की भी काउंसलिंग है वो यही कराते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं
तो जो जिनकी काउंसलिंग ये लोग कराते हैं, ये एक तरह की ऑफिशियल काउंसलिंग है, तो वो यही बोर्ड कराता है। एक तरह से ये एक पैनल है जो कि आपको ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या होगा। तो ये सारे के सारे इनके पास एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, ये उसके बिहाफ पर काउंसलिंग कराते हैं और देन डिस्कस किया जाता है। सारा रूल्स होते हैं, बिकॉज जो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी तक ब्रोशर कमिंग सून लिखा हुआ है, तो ब्रोशर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसी रहता है ब्रोशर का। तो मैं बोलूँगा कि ब्रोशर जैसे आ जाएगा तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी हिडन है। हाँ, लेकिन अभी लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम आपको यहाँ पर ये सारा प्रोसेस ब्रीफ करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले नंबर पे तो रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका डेट दे रखा है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, है ना, उनका फ्रेश पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। इन केस अगर कुछ क्वेरीज निकल के आती हैं, वो 24 सितंबर के पहले पहले आपको क्वेरी रेज करके दिखा दिया जाएगा या बता दिया जाएगा। तो पोर्टल में आपको बहुत ही एक्टिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो फिर आपकी काउंसलिंग उतना अच्छे तरीके से नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं आप घूमने निकल गए और दिन आपकी इधर काउंसलिंग चले जा रही है, तो वो एक सबसे ख़राब तरीका होता है। मैं बोलूँगा पूरा का पूरा शेड्यूल निकाल के अपने आप रूम में पेस्ट करके रख लो और रेगुलरली आप हमारा चैनल देखते रहो। हम आपको रेगुलरली राउंड 1 से लेके अंटिल लास्ट राउंड तक की, जब तक आप सभी के अलॉटमेंट नहीं आ जाएगी, रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेंगी। यूपीएस डबल का मैं हमेशा से सबसे ज़्यादा वीडियो कॉन्टेंट लाता रहा हूँ और आपको आगे भी प्रोवाइड करूँगा। हाँ, इन केस अगर आपने कुछ क्वेरी रेज हुई, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स, आपका जो क्वेरी रेज होगा उसका आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा और देन उसका भी टाइमिंग यहाँ पर दे रखा है, वो आपको 10 बजे तक देना है। और देन फिर उस देखो बहुत कम टाइम, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको 2 बजे तक देन क्वेरी रेज कर देगा, देन उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर इधर से वो लोग इधर से आपको रिस्पॉन्स करना होगा, तो देन फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर फाइनलाइज हो जाएगा। इन केस अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर क्या क्या अपलोड होगा, तो मैं बता दूं 10-12 की मार्कशीट तो होनी है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, है ना। अब डोमिसाइल वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो थोड़ा सा यार ऑप्शनल है। काफ़ी बार ऑप्शनल भी रहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऑप्शनल भी अपलोड करने होते हैं। एज सच अगर उन्हें नीड होगा तो देन वो आपको बोलेंगे। और उसके बाद में मेरे हिसाब से वो 10th, जैसे एचबीडीयू में क्या होता है 10th 12th अगर आपने दोनों यूपी से कर रखे हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो वहीं से डिफाइंड हो जाता है कि आप यूपी का डोमिसाइल है, देन फिर वो आपसे डोमिसाइल नहीं मांगेगा। अगर आपने कहीं बाहर से कर रखा, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फिर आप क्लेम करना चाह रहे हो रिजर्वेशन के लिए, तो उस बिहाफ पर वो क्लेम कर सकते हो आप, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग के रूल्स अलग होते हैं और सेंट्रल काउंसलिंग के रूल्स अलग होते हैं। सेंट्रल इट्स मीन की जोसा और जो सीएसएबी के रूल्स रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल सबमिट हो गया। इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका 1 अप्रैल 2021 से पुराना होगा तो आपका रिजेक्ट कर जाएगा। उसके बाद में आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा, लॉकिंग की भी डेट दे रखी है, वो आपको सीट मैट्रिक्स जो अवेलेबल होगी उसके बिहाफ पर जाकर करना होगा। तो मैं बोलूँगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी आपको बस 12 बजे 24 की नाइट तक आपका टाइम होगा, देन जिसको आप बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही आपका चॉइस फिलिंग एक्टिव होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें जरूर। हाँ, अब आगे की चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जैसे जैसे पोर्टल ओपन होता जाएगा, देन आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। आफ्टर देन 25 तो आपका नेक्स्ट डे अलॉटमेंट आ जाती है, इवनिंग तक हमेशा अलॉटमेंट देखने को मिलती है, या आफ्टरनून या इवनिंग तक। उसके बाद में फिर आपका विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, आपको कुछ चॉइस करना होता है, आप फ्रीज करना चाह रहे हो, फ्लोट करना चाह रहे हो, आप विड्रॉ करना चाह रहे हो। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। फ्रीज का मीनिंग ये होता है जो आपको कॉलेज मिला है, जो आपको ब्रांच मिला है, वो उस कॉलेज और उस ब्रांच से आप सेटिस्फाइड हो। काउंसलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं बोलूँगा, एक तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, दूसरा ये कि जो चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक करनी है। जो आपको नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं भरना है, जो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है सबसे टॉप में डालना है, जो आपको मिल सकता है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके डाल सकते हो। इस पर अगर आप मुझे बोलोगे तो एक परफेक्ट पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर लिटिल बिट कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे से 1 टाइम लाइव सेशन जो है वो आप ले सकते हैं, जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो। गारंटीड गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में अलॉटमेंट करने का भी प्रोसेस हम लोग करते हैं, अच्छी सर्विसेज हैं, आप भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट्स आई हुई हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा साइड में कितने सारे लोगों के अलॉटमेंट्स अभी तक मिल चुकी हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी आ रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि सर ये 20 जो फ्रीज वाली बात होगी, जो आपको मिला हुआ है देन वो आपको फ्रीज कर लेना, फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फ्लोट इट्स मीन कि जो आपको मिला हुआ है आप 20,000 की पेमेंट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में जाकर फ्लोट कर जाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड में आप ऐसे समझ लो तभी मूव कर पाओगे जब आप 20,000 जमा करोगे, ठीक है ना। जनरल OBC EWS के लिए 20,000, SC और ST के लिए आपको 12,000 की पेमेंट है, और वो भी फीस आपको टाइम पर पेमेंट करनी है, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से करना है।
मैं बोलूँगा डायरेक्टली आप अपने सीधा सीधा आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड वगैरह से कर सकते हो। और ऐसा मत करना कि जाकर बैंक से करा रहे हो 2-3 दिन तक वो अपडेट नहीं हो रहा, बीच में लीव आ जा रही, दिन फिर दिक्कत आती है। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत माइनर चीज़ें हैं लेकिन बहुत दिक्कत देखने को मिलती है हर बार। जो लोग फ्रीज करेंगे, जिनका फाइनल हो चुका होता है इंस्टीट्यूट, वो जाकर अपना फिजिकल रिपोर्टिंग जो इनको कॉलेज अलॉटेड होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूट, जो कैंडिडेट ने जो कॉलेज जो फ्रीज किया हुआ है उसको उसी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। फाइनल रिपोर्टिंग आई है। पहले जो पुराना जो सिनेरियो अगर मैं बात करूँ आज से 3-4 साल पहले की, तो पहले ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ करता था और देन 2 बार एक तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती थी, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन वाला जो प्रोसेस यहाँ पर ये ऑनलाइन दे रखा है वो ऑफलाइन होता था। उसके बाद में आपका ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होता था, ठीक है ना। तो देन कंफ्यूज नहीं होना है। रिपोर्टिंग आप जिस दिन करोगे फ्रीज वाला इंस्टीट्यूट में करना है। रिमेनिंग जितनी फीस होगी वो आपको कांटेक्ट करके इंस्टीट्यूट में पता कर लेना, भैया कितने की फ़ीस ले जानी है। ऑफर लेटर वगैरह आपको सारे ले जाने हैं। एक हम पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे UPSEE काउंसलिंग में, ठीक है ना। उसके बाद में जो लोग फ्लोट करेंगे वो नेक्स्ट राउंड में मूव कर जाएंगे। 20,000 का जो फीस पेमेंट होगा उसका स्लिप वगैरह आपको ले जाना होता है। वो डिटेल में हम डॉक्यूमेंटेशन में वो बात कवर अप करेंगे। जो अलॉटमेंट आएगा उसको डाउनलोड करके रख लेना, जो चॉइस फिलिंग आएगा उसको डाउनलोड करके रख लेना, और जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है वो सारा डाउनलोड वगैरह करके रख लेना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिलहाल अब जो सेकंड राउंड में जाएगा, अगर जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है तो देन वो कैंडिडेट सेकंड राउंड में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। या जिसने पार्टिसिपेट किया तो उसको अलॉटमेंट नहीं आई तो वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो फ्लोट करके आए होंगे, तो देन फ्लोट वाला तो ऑलरेडी होगा ही सेकंड राउंड में, ठीक है ना। तो देन वो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का टाइम होगा। तो देन उसका जिसका इधर बीच में उसका कोई प्रोसेस नहीं होगा, जिसने ऑलरेडी कर रखा है, बिकॉज उसका यहाँ तक का प्रोसेस पहले हो चुका होता है। तो सीधा चॉइस फिलिंग करेगा अपने दिए हुए टाइम पर। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर से अलॉटमेंट, फिर से फ्रीज फ्लोट विलिंगनेस, तो देन सेम प्रोसेस चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने राउंड 1 में अलॉटमेंट आई थी, राउंड 2 में वो विड्रॉ मारना चाह रहा है, तो ये फ्लोट वाले की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्लोट में विड्रॉ मारना चाह रहा है। तो मैं बोलूँगा कि उसमें आपका 5,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो मैं बोलूँगा ऑन स्पॉट भैया फ्रीज मत करना। ऑन स्पॉट फ्रीज करने के काफ़ी सारे लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। आपकी चॉइस का आपको कॉलेज मिल गया तो मैं बोलूँगा फिर भी एक बार लास्ट राउंड तक चले जाना यार, क्या दिक्कत आ रही है। अदरवाइज़ आपको ऑन स्पॉट पूरा फीस जमा करना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होती है, फिर कॉलेज से रिफंड लेने में प्रॉब्लम आता है। देखो UPSEE में रिफंड करोगे तो देन बड़ी ईजिली आप क्लेम कर सकते हो, और जैसे ही आपका काउंसलिंग फिनिश होता है उसके बाद में वो आपको पूरा रिफंड डाल देते हैं। 15,000 है देन आपको आ जाता है। उसके बाद में जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट इंस्टीट्यूट राउंड 1 एंड राउंड 2। तो अब जिसने भी राउंड 1 या राउंड 2 में जिस भी कैंडिडेट ने फ्रीज की होगी सीट, तो वो भी जाकर रिपोर्टिंग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अब इट्स मीन यहाँ पर ये है कि जैसे कि राउंड 1 से जैसे किसी को अलॉटमेंट आई तो उसने फ्लोट मारा, वो राउंड 2 में आ गया, तो देन उसको फिर से अलॉट हुआ, या डायरेक्टली राउंड 2 में किसी को अलॉटमेंट, दोनों जो कैंडिडेट्स होंगे वो जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी की एक बार रिपोर्टिंग छूट गया तो रिपोर्टिंग दोबारा नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर अलॉटमेंट ली और आपने यहाँ पर जाकर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो ये तरीका नहीं होता है। तो जो आपका ऑफर लेटर में लिखा होगा आपको उसी गिवन टाइम में रिपोर्टिंग करनी होगी, और अदरवाइज आप रिपोर्टिंग करने से रह गए तो आपका सीट कैंसिल हो जाता है, आपके वहाँ पर एब्सेंट आ जाती है और आप काउंसलिंग से विड्रॉ हो जाते हो। आपका जो 20,000 अमाउंट जो आप बोलते हो भैया रिफंडेबल होगा कि नॉन रिफंडेबल होगा, वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी अलॉटमेंट आ गई और आपने कोई ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट किया है ना, या है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट किया तो आपका 20,000 तो नहीं जाएगा लेकिन विड्रॉ मार जाओगे। तो वो रूल पे डिपेंड करता है, जैसे ही ब्रोशर आएगा, लेकिन अभी तक का जो रहा था वो विड्रॉ हो जाता है कैंडिडेट। उसके बाद में राउंड 3 से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर से रजिस्ट्रेशन है, देन फिर से चॉइस फिलिंग होगा, लास्ट ऑप्शन टू चेंज चॉइस फिलिंग। हाँ, यहाँ पर राउंड वाइज आप चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, बिकॉज हर बार वैकेंसी आपका आता रहता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द choices the choice field will also be treated for further round। अगर आपने फिल करके रख दिया, आपने कुछ चेंज नहीं किया तो वो नेक्स्ट राउंड में आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। तो ये 9 से लेके 13 अक्टूबर की डेट है। सीट अलॉटमेंट आपकी फिर से आएगी, फिर वही सेम ऑप्शन होंगे, जो विड्रॉ मारेगा उसका सेम तरीका है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग सीट विल बी डीम्ड एज कैंसिल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड। तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर पाओगे, तो उस पर फिर रिफंड आप नहीं ले पाओगे। उसमें ऑप्शन आता है विड्रॉ करने का, तो देन आप रिफंड डाल सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे, जो थर्ड राउंड के बाद में अगर आप फोर्थ राउंड में जाओगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कहीं पर नहीं दे रखा है।
अब आई डोंट नो यार कि यहाँ पर मिसिंग है कि जो थर्ड राउंड तक जो रजिस्टर ऑलरेडी करके रखेगा वही फोर्थ में जा पाएगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्थ में दे रखा है ऑटो फ्रीजिंग। आपने जो इंस्टीट्यूट मिलना होगा वो मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी, आपके पास में ऑप्शंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। हाँ, फ्रीज स्लैश इंटरनल स्लाइडिंग फॉर न्यू अलॉटमेंट्स। अब जिनको न्यू अलॉटमेंट्स आएंगे उनके इंटरनल स्लाइडिंग का भी प्रोसेस रहेगा। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल अलॉट इन राउंड 4। तो जो ही लोग राउंड 4 में जिनको ऑलमोस्ट सब फ्रीज हो जाएगा, देन सबको अलॉटमेंट आ जाएगी लगभग, तो देन वो सारे अब जिसको जिसको भी आ जाती है वो जाकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करेगा एज पर द गिवन शेड्यूल। हाँ, इनके शेड्यूल भी काफ़ी बार होता है कि अपडेट होता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड पे, अपने पोर्टल पे और हमारे चैनल पर भी, ठीक है ना। और उसके बाद ऑनलाइन स्लाइडिंग का जो गवर्नमेंट, हाँ यहाँ पर एक देखो बहुत अच्छा पॉइंट है 4th नंबर पे, ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब जो 4th के बाद में यहाँ जो यहाँ पर 4th तक तो ऑटोमेटिकली लॉकिंग थी, मतलब ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद में जब 4th राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ होगा। जिसको प्राइवेट मिला होगा देन वो फिर गवर्नमेंट में नहीं जा सकता, ये चीज़ समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट वाले का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब धीरे धीरे क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी कंडीशंस चेंज हो रही है। यहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो सिर्फ गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए है जिनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई होगी। ये टाइम दे रखा है 23 से 26 के बीच में। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। हाँ, अब यहाँ पर जो 5th जो राउंड दे रखा है, 5th राउंड का जिसका नाम दिया हुआ, अब जिसको इंटरनल स्लाइडिंग आएगी उसका भी भाई रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो देन वो आपका यहाँ पर अलॉटमेंट इंटरनल स्लाइडिंग की आउट कर दी जाएगी। इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड, तो स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो भाई, इधर 4th से 5th के बीच में तो आप जा ही नहीं सकते हो। हाँ, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपका ये आ रहा होगा, बड़े डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ पर जिसको अलॉटमेंट आ गया था वही इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जाएगा। अब जिसको अलॉटमेंट नहीं आएगी, आप पूछोगे भैया वो क्या करेगा। हाँ, अब वो करंट सिनेरियो के हिसाब से काफ़ी बार मूविंग होता है कि वो आपको मौका देते हैं पार्टिसिपेट करने में 5th में कि नहीं देते हैं। अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जिसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए स्लाइडिंग होगा। तो अब वो हो सकता है नेक्स्ट राउंड दे रखा है तो एक अलग से अगर कुछ करते हैं तो वो थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, वो उस पर अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा। तो जैसे आप फिर सीट अलॉटमेंट होगी, देन फिर 6th राउंड में यहाँ पर आपको जाकर फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और देन आपको फिर से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर 20,000 की आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर स्पेशल राउंड में देखना पहले से पेमेंट मांगी गई है, अभी तक अलॉटमेंट होने के बाद पेमेंट मांग रहे थे, स्पेशल राउंड में पेमेंट पहले देनी है। फिर उसके बाद में सीट चॉइस फिलिंग एंड फी अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग एंड फीस 20,000 की पेमेंट करनी है। देन सीट अलॉटमेंट, तो आपका 2 नवंबर तक सीट अलॉटमेंट जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक ये काउंसलिंग चलने वाली है। और देन वैकेंट सीट जो लिखा है इफ़ वैकेंट सीट, तो देन वो हर बार ऐसा आता है और देन हर बार सीट्स वैकेंट रहती हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं कि अगर भाई फिर भी सीट कुछ वैकेंट रहेंगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेज की बार बार बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो 5th राउंड से है, मैं बोलूँगा कि जो 5th राउंड से किस्सा ख़त्म हो जाएगा। 5th 6th 7th में प्राइवेट इंस्टीट्यूट का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इट्स मीन कि 4th राउंड तक ही आपको सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो लोग लेना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ही सेंसिटिव तरीके से काउंसलिंग करें, आप रजिस्ट्रेशन कर लो, मैक्सिमम अलॉटमेंट आ जाती है। तो अगर आपको कुछ भी आप चाह रहे हो भैया आपकी यहाँ पर क्या सर्विसेज है, बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर पूरी कंप्लीट काउंसलिंग सर्विस है। हम आपका पूरा एडमिशन फॉर्म से लेकर चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर पूरी क्वेरी सॉल्व आउट करके, डॉक्यूमेंट पूरा स्क्रीनिंग करके, उसके बाद में अंटिल अलॉटमेंट तक की पूरी हमारी गारंटी होती है। और उसके बाद में सारा हम लोग आगे का भी प्रोसेस पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम वाली वीडियो आपने देखी रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर यार देख लेना, या आप हमारी टीम से भी कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हो। तो 6th राउंड भी होगा, फिर भी अगर कुछ सीट वैकेंट रहेगा तो भाई 7th होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है देन यहाँ तक काउंसलिंग तो चलने वाली है 10th नवंबर तक, बिकॉज कि कहीं ना कहीं उसके बाद में जो स्पेशल राउंड वाले होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ स्पेशल राउंड 6 और 7, तो देन ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। बिकॉज उधर आपका साथ में चल रहा होगा जोसा वाला, तो देन वहाँ पर काफ़ी सारे वहाँ पर जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो देन यूपीडीयू में कैंसिलेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको ये शेड्यूल दे रखा गया है। तो आई होप आपको यूपीएस डबल 2021 का जो काउंसलिंग पूरा स्टेप वाइज पूरा मैंने गाइडेंस दिया है, तो पूरी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।